कहते हैं यहाँ स्वर्ग से हवाएं आती हैं, जहाँ महादेव का वास है। जी हाँ, आज मैं आपको अपने साथ केदारनाथ ले चलती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको अपने केदारनाथ यात्रा का वर्णन करते हुए यह बताऊंगी कि हमने किस तरह से ये यात्रा पूरी करी। पहले थोड़ा केदारनाथ के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में भी एक है। यह मंदिर यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण अप्रैल से नवंबर माह के बीच में ही दर्शन के लिए खुलता है। यह मंदिर कत्यूरी शैली से बना है। इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। कहा जाता है कि यहाँ पर स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने कराया था। मंदिर के पिछले भाग में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि और दिव्य शिला, जिसे 2013 की आपदा में मंदिर को सुरक्षित रखा था, इसलिए इस शिला की पूजा की जाती है। केदारनाथ से ही थोड़ा ऊपर वासुकी ताल भी है। अगर बात करें 2013 की आपदा की, तो ये सब कुछ हमने भी अपनी आँखों से देखा था। हम भी अपने घरों को छोड़कर उस रात अपना जीवन बचाने के लिए भागते रहे। उस आपदा में हमारा जीवन तो बच गया, पर हमारा घर, दुकान, खेत सब कुछ खत्म हो गया था। वो आपदा हमारी आप बीती है। ये महादेव का ही आशीर्वाद है कि आज हम सब सुरक्षित हैं। केदारनाथ जाने के लिए आपको बस या रेल से हरिद्वार या ऋषिकेश तक पहुंचना होगा। इसके बाद का रास्ता आपको सड़क मार्ग से ही तय करना होगा। हमने भी 2021 में केदारनाथ की यात्रा किस तरीके से की, ये मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। हमने ये यात्रा दिल्ली से हरिद्वार तक सड़क मार्ग से की। हरिद्वार से हमने 16 सीटर टेम्पो ट्रैवल बुक किया, क्योंकि हम 15 से 16 लोग थे। फिर हम हरिद्वार से केदारनाथ के लिए निकल पड़े। हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए ब्यासी, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग होते हुए अपने गांव गवनी गांव रात को विश्राम किया। Early the next morning. फिर अगली सुबह 4 बजे हम भजन कीर्तन करते हुए चंद्रापुरी से होते हुए कुंड, गुप्तकाशी, पाटा होते हुए सोनप्रयाग पहुँचे। मुझे तो चाहिए
सोनप्रयाग से गौरीकुंड लगभग 5 किलोमीटर हम लोकल शटल से पहुँचे। हम गौरीकुंड पहुँचे। अरे यार कॉल करनी है। फिर हमने गौरीकुंड से घोड़े में केदारनाथ जाना तय किया। आप पैदल या हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर से जाने के लिए आपको GMVN से ऑनलाइन या ऑफलाइन पहले भी बुकिंग करा सकते हैं। हेलीकॉप्टर आपको गुप्तकाशी, नारायणकोटि, फाटा, सेरसी और सोनप्रयाग से उपलब्ध है। पैदल मार्ग की दूरी गौरीकुंड से लगभग 16 किलोमीटर की है। घोड़े से जाते हुए रास्ते में हम सभी ने झरनों और पहाड़ों का आनंद लेते हुए हम केदारनाथ पहुँचे। फिर वहाँ पर हमने होटल में विश्राम किया और फिर शाम को भैरव बाबा के दर्शन के बाद शाम की आरती का आनंद लिया। थोड़ा साइड हो जाइए।
ये मंदिर कैसे नहीं हुआ इसको पूछना। आराम से ऐसा चलिए। फिर अगली सुबह एक बार फिर से महादेव के दर्शन किए और इसके साथ ही हम वापस गबनी गांव पहुँचे। हम सबको महादेव के दर्शन करके बहुत आनंद मिला। महादेव सब पर अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखें। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कोई भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। 3 weeks later.
कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। और मैंने तो पहले देखा है, कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, यात्री यहां फंस जाते थे, तो इन पुरोहितों के घरों में ही एक एक कमरे में इतने लोग अपना समय बिताते थे। और मैं देखता था